नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल में। आई एम योर होस्ट एडवोकेट राज राठौड़। फ्रेंड्स, क्या आप लॉ करने की सोच रहे हैं? क्या आपका सपना एक वकील बनने का है? क्या आप कोई अच्छी लॉ कॉलेज ढूंढ रहे हैं? तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि कौन सी लॉ कॉलेज अच्छी है। किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या बातें हैं जो हमें जान लेना जरूरी है। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पूर्व आपको क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप राइट जगह पे आए हैं। आपको इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं या फिर आप लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें जाने बिना आपके साथ काफ़ी बड़ा धोखा हो सकता है। और जब आप लॉ कर भी लेंगे, उस कॉलेज से पास आउट होंगे, तो आप बहुत पछताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका सपना वकील बनने का है या आपका सपना जुडिशरी में अपना करियर बिल्ड करने का है और आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से लॉ कॉलेज में एडमिशन ले, और लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम अच्छे से ध्यान रखें, तो इन सारे प्रश्नों के, इन सारे डाउट्स का मैं आपको जवाब देने वाला हूं और आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉ करने की सोच रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज में, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं या फिर लॉ के जुडिशरी में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उसके बारे में पता करना। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, उनको मान्यता प्राप्त नहीं होती है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाने की। और ऐसे में आप उस प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं जो जिस प्रोग्राम को चलाने की उस यूनिवर्सिटी की, उस कॉलेज की मान्यता नहीं है, यूजीसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और फिर भी वो कोर्स चला रही है। तो ऐसे में अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ऐसे कोर्स में, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने जो डिग्री ली है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। फ्रेंड्स, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। और उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपने जितना भी टाइम दिया है उस कॉलेज को, वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आपकी डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप ये देख ले कि पर्टिकुलर कॉलेज को यूजीसी रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज को यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसका एक सॉल्यूशन है। आपको मैं एक ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ, इस ट्यूटोरियल को देखिए और उस कॉलेज को फाइंड आउट करिए ये यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर के। अगर यूजीसी ने उस कॉलेज को अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर रखा है, तो इसका मतलब यह है कि उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, यूजीसी ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। अगर यूजीसी की वेबसाइट पे उस कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपली यह है कि उस कॉलेज के उस पर्टिकुलर कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है यूजीसी ने। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर एक और डाउट ये है कि बहुत सारे लोग जो है यूजीसी में नाम तो देख लेते हैं कॉलेज का, लेकिन पर्टिकुलर कोर्स नहीं देखते हैं। कौन कौन से कोर्स यूजीसी ने इस कॉलेज को दिए हैं वो नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना यह है कि आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए और उन सारे कोर्सेज को देखिए जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सपोज मैं जय नारायण व्यास जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पर जितने भी कोर्स यूजीसी ने जेएनयू को रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, उन सारे कोर्सेज को यूजीसी ने अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर रखा है। मुझे किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पता लगाना है। सपोज जेएनयू में एक कोर्स चलता है बीए एलएलबी 5 ईयर लॉ का। इसके अंदर मुझे एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले मैं यूजीसी के वेबसाइट पे जाऊंगा और वहाँ जो बीए एलएलबी है, क्या वो कोर्स उसके अंदर शो कर रहा है। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूजीसी ने जेएनयू को रिकॉग्नाइज कर रखा है पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अगर नहीं शो कर रहा है तो आप ऐसे कोर्स में एडमिशन बिल्कुल ना ले। चाहे आप जेएनयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी कॉलेज में, अपने इंडिया की किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ अप्लाई होती है। और अगर आप ऐसे किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं
जिसको यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है उस कॉलेज को, उस कोर्स को रन करने के लिए, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आपके डिग्री प्रदान हो जाने के बाद उस डिग्री की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो इससे अच्छा ये है कि इस चीज़ पे आप सबसे पहले रिसर्च कर लें। अब फ्रेंड्स बात आती है, एक दूसरा सबसे बड़ा कॉमन सवाल ये आता है, कुछ दोस्त होते हैं जो लॉ कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से, किसी छोटी मोटी कॉलेज से, और वो ये पहले पता नहीं करते हैं कि यूजीसी ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है या नहीं कर रखा है, इसका पता नहीं करते हैं और कोर्स कर लेते हैं। तो कर लेने के बाद जब उनका नंबर आता है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का, जब वो स्टेट बार काउंसिल में अपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं और उनकी एप्लीकेशन रद्द हो जाती है, बिकॉज जिस कॉलेज से उन्होंने लॉ कर रखी है उस कॉलेज को यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है लॉ करवाने के लिए। तो आपने ऐसे कॉलेज से लॉ कर रखी है तो ये आपका फॉल्ट है, ना किसी और का। तो ऐसे में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार लोगों की एप्लीकेशन रद्द होती है, उनका टाइम खराब होता है, उन्होंने जो डिग्री ली है वो नल एंड वॉइड होती है, तो ऐसे में उनके साथ धोखा हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप लॉ करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप लॉ करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लेट का एग्ज़ाम देने की या क्लेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं, 12th पास की हैं आपने जस्ट, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्लेट के थ्रू आप लॉ कंप्लीट करें। अगर क्लेट के थ्रू आपका नहीं होता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्लेट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो उन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। नए हैं आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौड़ पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे लीगल अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।